ये कौन सी रणनीति है जिसमें वेस्टर्न यूपी में तो जाट वोट साधने के लिए राष्ट्रीय लोकदल को साथ लाया जा रहा है, लेकिन हरियाणा में तमाम सर्वे और फील्ड से आ रहे संकेतों को आधार मानकर कभी किसान आंदोलन तो कभी पहलवान प्रदर्शन के नाम पर जब ये मान लिया गया कि जाट वोट कमोबेश भूपिंदर हुड्डा की लीडरशिप के पीछे लामबंद हो रहा है, तब जेजेपी को अलग करने का फैसला किया गया। और जब ये फैसला कर लिया गया तो राजनीतिक वजहों को तलाशने की कवायद भी शुरू हो गई। उधर जेजेपी के लोग भी कम से कम 2 सीटों के लिए अड़े हुए थे और जो चौधरी वीरेंद्र सिंह जेजेपी के आने से खफा थे, जेजेपी भी गई। चौधरी वीरेंद्र सिंह के समर्थक भी एक बड़ी रैली की तैयारी कर रहे हैं, जिसके बाद जो लगभग तय है वो होगा कि उनकी अपनी ग्रैंड ओल्ड पार्टी में कांग्रेस में वापसी होगी। अभी फिलहाल जो दिख रहा है कि दुष्यंत चौटाला का नुकसान है, लेकिन मेरा मानना है सौरभ भाई कि ये एक प्री प्लान्ड था, फिक्स्ड मैच था। जिस दिन जेजेपी अस्तित्व में आई थी उस दिन से लेकर आज तक वो बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है, उनकी दी हुई स्क्रिप्ट को पढ़ रही है। लेकिन दुष्यंत चौटाला जब से हरियाणा की राजनीति में सक्रिय हुए हैं, उनके पिताजी के जेल जाने के बाद से, तब से उन्होंने उस गद्दी को या उस वोट बैंक को साधने की पूरी कामयाब कोशिश की है जो उनके पिताजी के साथ या उनके दादा के साथ था। आज जब उनकी पार्टी में विभाजन हुआ तो उनके दादा की पार्टी के साथ बहुत थोड़ा वोट बैंक गया, केवल 1 विधानसभा की सीट वो जीत पाए और 10 जो विधानसभा की सीटें जीती वो इनके पिताजी की बदौलत और खुद दुष्यंत चौटाला ने जिस तरीके से उन इलाकों में जाके काम किया था या उनकी जो वोट बैंक उनके साथ जुड़ा था। 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का हो सकता है कि नुकसान दुष्यंत चौटाला को इस राजनीति का हो, क्योंकि किसानों की राजनीति की विरासत जो इनको मिली थी ये उससे कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट हुए हैं। लेकिन ये बात तय है कि आने वाले समय में 5 साल या 10 साल के बाद दुष्यंत चौटाला ही इस इलाके में सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरेंगे। और खासतौर पर जो दीपेंद्र हुड्डा और दुष्यंत चौटाला, ये 2 ऐसे राजनेता हैं जो हरियाणा की राजनीति में सबसे मजबूत नेता बनकर उभरने की जो कवायद रखते हैं। सबसे मजबूत जाट नेता या सबसे मजबूत हरियाणवी नेता? सबसे मजबूत नेता, सबसे मजबूत नेता। पर अभी तो जो आपकी रोहतक बेल्ट की, सोनीपत बेल्ट के जाट हैं वो कह रहे हैं साहब हमने तो जेजेपी को वोट दिया था क्योंकि हमें बीजेपी को नहीं देना था, ये तो उन्हीं के साथ जाके बैठ गया। देखिए, जेजेपी या आईएनएलडी कहें, जेजेपी तो खैर नई पार्टी, आईएनएलडी का जो सबसे मजबूत गढ़ था एक जमाने में वो रोहतक था। तो हुड्डा के आने से सबसे पहले कमर टूटी आईएनएलडी की। ठीक बात, सबसे मजबूत गढ़। चौधरी देवीलाल लगातार 3 लोकसभा हारे, 3 लोकसभा चुनाव हार गए और लेकिन उनका मजबूत गढ़ था, विधायक वहां से उनके सारे जीतते थे। और सोनीपत, रोहतक, झज्जर के इलाके से चौधरी देवीलाल की हमेशा बड़ी जीत उनको हासिल होती है। नफे सिंह राठी जिनका मर्डर हुआ बहादुरगढ़, नफे सिंह राठी तो ये लोग बिल्कुल नहीं मैंने कहा ये सब भी तो उसी वही इलाका, ये तो गढ़ ही था सब इनका। ये तो बादली से धीरपार गोलियां 6 बार एमएलए रहे वहां पे, इतने सीनियर लीडर थे वो, ये पूरा इलाका उन्हीं का था। तो खैर वापस इस बात पे बताते हुए मैं कहता हूं कि अभी जो जिस तरह की पॉलिटिक्स है, जो दीपेंद्र हुड्डा और दुष्यंत चौटाला, इन दोनों की जो पॉलिटिक्स है, उस तरह की राजनीति 2 और जो युवा नेता है उनमें किसी में नहीं दिखती है। इन लोगों की जो पॉलिटिक्स है, जमीन से जुड़ी राजनीति है, जो इनके परिवार से इन्होंने सीखी, उस पॉलिटिक्स को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा जो बड़े राजनीतिक परिवार हैं, चाहे वो चौधरी बंसीलाल का परिवार हो, लेकिन उनकी जो पोती हैं वो राजनीति में बिल्कुल निष्क्रिय हैं। किरण चौधरी की बेटी श्रुति बिल्कुल निष्क्रिय है, उतनी मजबूती के साथ अपने आप को वो नहीं आगे बढ़ा पाई। उनका पोता चौधरी बंसीलाल का पोता जो अनिरुद्ध है वो उस तरीके की राजनीति नहीं कर पाया है। फिर आप चले जाइए राव इंद्रजीत अपने इलाके में जरूर नेता है, वहां पे सिमटे हुए हैं, लेकिन अगली पीढ़ी उनकी भी बिल्कुल कामयाब उस तरीके से होती नहीं दिख रही। और वैसी हालत भजनलाल परिवार की। भजनलाल इतने बड़े नेता थे, हरियाणा में सबसे लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आज हालत यह है कि भव्य बिश्नोई हो या कुलदीप बिश्नोई हो, या तो हिसार की लोकसभा की सीट लड़ सकते हैं या फिर आदमपुर की विधानसभा। इसके अलावा उनका उतना ज्यादा प्रभाव नहीं है जितना इन लोगों का प्रभाव है। दूसरी बात, बीजेपी में खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, लेकिन खट्टर साहब की इतनी ज्यादा ताकत कभी न रही है कि वो अपने दम पे विधायकों को अपने क्षेत्र के अलावा चुनाव जिताने में मदद कर पाए। ऐसा कोई भी राजनेता नहीं है बीजेपी में आज भी स्टेट लेवल पर जिसके पास इतना अख्तियार हो। इसलिए उनके पास नरेंद्र मोदी है,